अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। DGI-SPR ने PTI रहनुमाओं को सज़ाओं के बाद आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पर सीनियर सहाफ़ी ने DGI-SPR से सवाल किया कि अगर PTI वाले मुजरिम थे तो आप लोगों को 2 साल पहले उनको सज़ाएं देनी थी, 2 साल वेट क्यों किया गया। सीनियर सहाफ़ी के सवाल पर DGI-SPR आग बगोला हो गया। ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद तफसीलात आपके सामने रखते हैं। मंसूर, स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट 24 न्यूज़। सर, 9 मई के हवाले से आपने एक बहुत तफसीली दोबारा सारी चीज़ें सामने रखी जो था। इसी से रिलेटेड एक पहलू है जो मैं समझता हूं कि उसकी वजाहत भी ज़रूरी है, राय आनी चाहिए, क्योंकि वो भी फैलाई जा रही है। उस पर एक मौक़िफ़ जो है, जो PTI का, उनकी जो क़यादत है, बानी चेयरमैन, सब उसको मुसलसल वो लेके चल रहे हैं। जो 9 मई पे जो हमला हुआ या जो सारे वाक़यात हुए, उस पर मुकदमात चल रहे हैं और उस पर बहुत कुछ हुआ और अभी भी हो रहा है। लेकिन 8 फरवरी भी आया और 8 फरवरी को सबने देखा कि PTI को खैबर पख्तूनख्वा में एक क्लीन स्वीप विक्ट्री एक टाइप की मिली। उसको मरकज़ में और पंजाब में भरपूर उसको नुमाइंदगी मिली, अवाम ने उसको वोट दिया। इस बात को लेके जो बानी चेयरमैन है, PTI के रहनुमा हैं, वो अब ये कह रहे हैं, मुसलसल ये बात बार बार कर रहे हैं कि दरअसल जो 8 फरवरी है वो 9 मई को के जो बयानिया है, जो सारी सूरत है, उसको उसने मुस्तरद किया है। यानी 8 फरवरी के बाद 9 मई खत्म शुद, कोई मुकदमात की हैसियत नहीं है। जो कुछ भी आप लोग कह रहे हैं, जो कुछ रियासत कह रही है, जो कुछ चीज़ें हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इस पर आप क्या कहेंगे? झूठ का एक मसला होता है कि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले जाते हैं। ये प्रोपेगेंडा का होता है, एक के बाद एक के बाद एक। तो ये जो बयानिया बनाया जा रहा है कि 8 फरवरी में 9 मई गायब हो गया, गुम हो गया, जो भी आपने जिस तरह भी इसको बयान करें। लेट्स सी दी फैक्ट्स, क्योंकि मैंने आपको अभी पिछले सवाल में अर्ज की कि हमारे जो ताकत है, जो सच्चाई है, वो सच्चाई और फैक्ट्स है। 8 फरवरी को जो टर्नआउट था वो तकरीबन 47% था। तकरीबन 6.5 करोड़ या 65 मिलियन जो वोटर्स थे उस दिन उन्होंने वोट कास्ट किया। उसमें से ये जो मखसूस सियासी पार्टी, जो कि ये जिनके लीडर्स, मैं ये मुकम्मल नहीं कहता कि मुकम्मल पार्टी, उनके जो लीडर्स हैं, जो आपने जिक्र भी किया, वो ये बात करते हैं कि जी ये बयानिया उल्टा हो गया। उस पार्टी को पड़े 18.5 मिलियन वोट, जो कि कुल का बनता है 31%। तो 69-70% जो वोट पड़ा वो तो उस बयानिया को नहीं पड़ा। तो हम जमहूरियत में रहते हैं ना, अक्सरियत की तरह, तो उधर गया। और अगर मैं इसको आबादी के तनासब से देखूं, पाकिस्तानी कुल आबादी का ये 7.5% बनता है मेरे भाई। तो 92-93% जो आपकी आबादी है उसने तो उस बयानिया के साथ नहीं खड़ी हुई। और ये तो हम ये इसलिए कहेंगे, अगर ये अज्यूम करें कि जिसने उसको 18.5 मिलियन ने वोट डाला, उसने कहा कि 9 मई बिल्कुल ठीक हुआ था और बिल्कुल यह फौज पर हमला होना चाहिए था और बिल्कुल ये शहीदों की तस्दीक होनी चाहिए थी। हमारा यकीन है कैसे नहीं है। हमें यकीन है कि इस अवाम, इस पाकिस्तान के शहरी अपनी फौज और इदारों के साथ खड़ी। ये एक और झूठ है कि जो उसके साथ है, जिसने उसको वोट दिया, वो फौज के खिलाफ है। ऐसे नहीं है मेरे भाई। तो ना इस बयानिए के पीछे नंबर्स हैं, ना इस बयानिए के पीछे सोच है। अगर आप देखें कि जिसने उधर वोट डाला उस कैंडिडेट को, उसके कैंडिडेट को, उस पार्टी के, क्या वो वोट फौज के खिलाफ और शहीदों के खिलाफ और इस मुल्क के दिफा करने वाले इदारों के खिलाफ था? क्या वो वोट 9 मई के जलाओ घेराव के हक में था? एब्सोल्युटली नॉट। और अगर आप इंडिपेंडेंट सर्विस देख लें, करते रहते हैं लोग, और उसमें पूछा जाता है कि जी पाकिस्तान में सबसे बाएतमाद इदारा कौन सा है, किस इदारे पे सबसे ज़्यादा एतमाद है, कोई सर्वे उठा के देख ले। नंबर 1 इदारा क्या होता है? पाक फौज। अभी सर्वे हुआ फरवरी में, इप्सॉस का आई थिंक सर्वे था, 74% अवाम ने कहा जी सबसे ज़्यादा एतमाद हमारा फौज के ऊपर है। तो ये बयानिए गढ़े जाते हैं, ये बनाए जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली ये एक ऐसी बयानियों, प्रोपेगेंडो और झूठ के अंदर पाला जा रहा है, लोगों को ये दिन भर चलाया जा रहा है। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं कि हकाइक को देखा जाए, इस मुल्क के असल मसाइल को देखा जाए। पॉलिटिकल रिटोरिक पे कोई मुल्क नहीं पल सकता और झूठ पे तो कुछ भी नहीं चल सकता। तो झूठे बयानिए जो उनसे बनते रहेंगे, बनाते रहेंगे। हम सच्चाई और हक के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे। जी, मेरा नाम एजाज अहमद है, मैं DN न्यूज़ को रिप्रेजेंट करता हूँ। आपने काफ़ी आज माशाल्लाह खुल के गुफ्तगू की, तो हमने भी सोचा कि खुल के एक सवाल पूछ लें। पिछले कुछ अरसे से एक उसी सियासी पार्टी PTI कह लें, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कह लें, या वो सियासी टोला कह लें, उसके वज़ीर आला खुलकर रियासत के आईनी अहदेदारों को धमकियाँ देते हैं। बानी चेयरमैन जो हैं वो अस्करी क़यादत को खुलकर धमकियाँ देते हैं, और बेशुमार वाक़यात है, जेल में रहकर आर्टिकल्स बाहर छप जाते हैं। लेकिन कोई उसको काउंटर नहीं किया जा रहा, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि उसी बुनियाद पर ये दावे किए जाते हैं कि फ़लाँ डेट को रिहाई हो जाएगी, फ़लाँ डेट को रिहाई हो जाएगी, लेकिन और फिर ये तासुर दिया जाता है कि डील हो गई, और अहदेदारों के नाम भी बताए जाते हैं कि फ़लाँ पहुँच गया मुज़ाकरात के लिए। आप आज खुलकर अगर ये बता सकें हमें अनएम्बिगुअस टर्म्स में कि क्या कोई डील हो रही है, कोई ढील है, और अगर नहीं है तो काउंटर क्यों नहीं किया गया? देखें, बिफोर आई कम टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन डील पे, अगर आप इजाज़त दें तो पहले मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जो पाकिस्तान की फ़ौज है
یہ پاکستان کی فوج ایک قومی فوج ہے. اس کے اندر تمام مکتبہ فکر کے لوگ ہوتے ہیں, اس کے اندر تمام قومیت کے لوگ ہوتے ہیں, تمام نسل, رنگ اور مذاہب کے لوگ ہوتے ہیں. اس کی کسی قسم کی کوئی ذاتی طور پہ سیاسی سوچ نہیں ہوتی. تاہم چونکہ وی آر اے پارلیمنٹری ڈیموکریٹک سسٹم, تو جو حکومت وقت ہوتی ہے وہ سیاسی ہوتی ہے اور سیاسی پارٹیز بناتی ہیں. تو ہر حکومت وقت کے ساتھ پاک آرمی کا, فوج کا ایک غیر سیاسی مگر آئینی اور قانونی تعلق ہوتا ہے. ٹھیک, تو دس از امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. چونکہ ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کی, جس طرح ہم ایک خاص قومیت کی پرچار نہیں کرتے ہیں, ہمیں خاص مذہب کا پرچار یا خاص قومیت نسل کو آگے لے کے بڑھتے نہیں, اسی طرح ہم کسی ایک خاص سیاسی سوچ کو لے کے آگے نہیں بڑھتے. تو اس وجہ سے ہمارے لیے تمام سیاسی سوچیں, تمام سیاسی جماعتیں جو کہ عوام کی نمائندے ہیں اور سیاسی لیڈرز قابل احترام ہوتے ہیں. تاہم اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی ٹولہ اپنی فوج پہ حملہ آور ہو, عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کرے, اسی فوج کے, جو قوم کی فوج ہے, اسی قوم کے شہیدوں کی تضحیک کرے, اور جیسے آپ نے کہا اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے, پروپیگنڈا کرے, تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا. ایسے سیاسی انتشاری ٹولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے, اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت کی سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا. اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے, اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں رہیں. میں آئی تھنک بڑا واضح طور پہ میں نے بتایا ہے, آئی تھنک بڑی کلیئرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی, ہم نہیں کر سکتے. ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے, میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا, کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے. ایسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے, اس میں فوج یا ادارے بالکل مناسب نہیں کہ بات چیت میں رہیں. میں آئی تھنک بڑا واضح طور پہ میں نے بتایا ہے, آئی تھنک بڑی کلیئرلی میں نے بتایا ہے کہ ایسی سیاسی انتشاری ٹولہ جو آپ کے سامنے جو کچھ کر رہا ہے اور کرواتا آ رہا ہے, اس کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی, ہم نہیں کر سکتے. ان کے لیے ایک ہی راستہ ہے, میں اگر آپ دوبارہ کہیں ریپیٹ کروں گا, کہ وہ صدق کے دل سے معافی مانگے اس انتشار اور نفرت کی سیاست سے, اور پاکستان کی تعمیری سیاست میں حصہ لیں, پاکستان کو آگے بڑھنے میں حصہ لیں. جی تو ناظرین, آپ لوگوں نے پوری ویڈیو دیکھی. ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.